हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो जो पैसे का घपला हो रहा था, वो जो हिसाब नहीं अच्छा। रहा था, मेरे ख्याल वो है हिसाब। कहीं ये हबीब के वो ना हो कहीं। फराज भी तो लेता होगा, तो क्यों रोज रोज अरे तो वो पर्ची क्यों छोड़ के जाता पैंट में? उसको पता था कि इनमें से कोई आएगा और वो हबीब को साइड करेंगे, फिर ये ऐसे ही। फराज साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है। ये सब ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, तुम पे तो छोड़कर देख लिया मैंने। इतने महीने गुजर गए, एक ढेला भी हाथ नहीं आया। और जिल्लत और बर्दाश्त करो। हम जिस हालात में यहाँ आए थे, आपका तो दिवालिया ही निकल गया था। आपके घर वालों ने तो मुंह तक नहीं लगाया। ज़हीर भाई का बड़ापन है कि उन्होंने बिना सवाल किए हमें यहाँ रख लिया और एक दफा भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी बहन उन पे बोझ है। और अब ये सब आप चल, हिस्सा मांगते हुए ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? है? उस वक्त तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही थी तुम। हिस्से की बात और थी, वो मेरा हक है, लेकिन मैं दूसरों का हिस्सा नहीं छीन सकती। ये बेईमानी है। चलो इतनी तो वो और है मैं किसी से अंदर। अपने ताल्लुकात खराब नहीं करूंगी। अच्छा, मेरे साथ कर लोगी? हाँ, देखो, मैं सारी जिंदगी यहाँ घर दामाद बन के बैठने वाला नहीं हूँ। और ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये जो कि वो शेर हबीब- कैसे बन गया एकदम। तुम्हें अंदाजा तो भी वो नहीं है। बीवी के थल्ले ये बचा लगा कुचा हुआ। कारोबार कैसे डुबा रहा है। और वो उसकी बीवी दूसरी, जिसे लाकर उसने घर में बैठा दिया, कितनी खतरनाक है। एक नजर देखकर ही पहचान गया था मैं उसे। अभी तो सिर्फ आयशा को भगाया यहाँ इस घर से। और ये जो तुम इतने ठाट बाट से बैठी हो यहाँ पर, बहुत जल्द अपने इस भाई को बोझ लगने लगोगी। मैं कुछ सोच रहा हूं, प्लान बना रहा हूं, ठीक है? मेरे बारे में नहीं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। करो करो करो, मुंह उधर करके बैठ जाओ, बल्कि चली जाओ, कमरे से बाहर ही चली जाओ तुम। साथ नहीं देना ना तो मत दो, लेकिन अगर मेरा बनाया हुआ मामला खराब किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाकई चाचू की जेब से निकली है। मैंने सारी एक्सपेंस शीट्स चेक की थी। 10 लाख रुपए ही मिसिंग आ रहे हैं। पक्का? फिर मैंने 3 दफा चेक किया था कि काश मैं गलत होती, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जितने पैसे मिसिंग हैं उतने ही अब्बा ने निकलवाए। चाचू अगले कारोबार में चोरी करेंगे, यकीन ही नहीं उठ रहा यार। हमारी लाख लड़ाइयाँ ठीक है यार, लेकिन इस बात का शक उन पे नहीं जाता। जरूर ना उनकी दूसरी बीवी ने ही उनसे कुछ मांगा होगा। अच्छे थोड़ी है यार, कोई कुछ मांगेगा तो अपनों को धोखा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सच बताऊं तो मुझे मुझसे ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो अब क्या करोगे? वही जो ठीक है, तो शायद बुरा लगे सर। अजीब स्टूपिड लड़की है यार, बगैर इजाजत मेरी डायरी निकाल के पढ़ ली और ना जाने खुद से पता नहीं क्या समझ बैठी है। आई श्योर तुमने उसे कोई हिंट नहीं दी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो मुझे अच्छे से। एनी से मोहब्बत करते हो जो शादीशुदा है, कब तक उसकी याद में बैठे रहोगे? और अगर कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। कम से कम एनी का भूत तो उतरेगा वो भी तुम्हारे एनी सिर की से। कजन है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर बता दो उसे कि वो शायरी उसके लिए नहीं थी। उसने मेरी सुनी कहाँ, उठी और उठ के चली गई वहां से। इसे दिखने में कैसी है? अरे अजीब इंसान हो तुम। आजकल के जमाने में कौन मजनू इस तरह एक ही लड़की के बारे में सोचता है? तुम्हारा ना जूते पड़वाने का प्लान है मुझे। अल्लाह अल्लाह करके तो एक ट्यूशन मिला है, क्या करूंगा यार मैं। सबसे पहले तो उसे सच बता दो ताकि वो कोई उम्मीद ना लगाए तुमसे। आगे देखते हैं फिर कि जूते मिलेंगे या हार। सीरियस, ठंडा पानी पियोगे? वैसे भी तुम्हें आदत है स्ट्रेस लेने की और देने की। चलो
इसको next जो करो शांता पिलाओ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि किस्मत खराब है यार। मुझे यकीन नहीं आ रहा हबीब ने तलाक की बात कर दी। खैर अब हो भी क्या सकता है। आयशा माफी मांग लो, पैरों में पड़ जाओ उसके, इसी तरह घर बच सकता है तुम्हारा। अरे यार, लेकिन अम्मा क्यों माफी मांगे? जब गलती नहीं क्यों अम्मा ने तो मांगे? कुछ गलत भी नहीं किया। वही तो, देखो बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। हाँ, जो बच्चे गलती सही बोल औरत रहे की तो हो बड़ों या को ना सुनना हो, चाहिए। माफी उसी को मांगनी पड़ती है। लेकिन क्यों? अम्मा, आपको कोई जरूरत नहीं है अब्बा से माफी मांगने की। हम अलग रह लेंगे। आयशा देखो जरा, क्या खन्नास भर रखा है तुमने बच्चियों के दिमागों में। इसीलिए सही यानी कह भी रही वहां हो। पर घर नहीं बसा पा रही। सिखाओ इनको, समझौते करने होते हैं, उस घर में कोई घर फैसले बसा क्या ही नहीं हमारे सकता। इख्तियारों में होते हैं। क्या गलत कह रही है? सही कह रही हो। हाँ अम्मा क्या गलत कह रही है? मैंने क्या कुछ नहीं कहा हबीब के साथ, बताएं? सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती गई क्या इतने साल? ठीक है, मेरे इख्तियार में ना सही, इन बच्चों के इख्तियार में कुछ तो हो कि मर्जी से सांस तो ले सके। दम घुटता है मेरा। कैसी कैसी जिंदगी है ये? हाँ माँ, जुल्म सहो और फिर जालिम से ही माफी मांगो। सही कह रही हो। काश काश आपने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया होता। क्या कर लेती, इतनी मजबूर ना होती मैं। मैंने देखभाल के इतने अमीर घराने में तुम्हारी शादी की। सच कहते हैं लोग, लड़कियों के नसीब से डरना चाहिए। हम कुछ भी कर ले, बात आकर नसीब पे ठहर जाती है। जब किसी को जिम्मेदार ना ठहरा सकूं और नसीब को ठहरा। तो नसीब को ठहरा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता चला आपा आप आई हुई हैं, वो भी इन हालात में। सब इनकी बहन की मेहरबानी। चलें आप फिक्र नहीं करें, मैं बात कर लूँगा अभी भाई से, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मैं थक गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाओ, कमरा ठीक कर दिया मैंने, जाओ फौरन। चलो गुड़िया, अपना घर है, पूछने वाली क्या बात है इसमें। चलो। आलिया देखो बाजी को किसी नहीं, मेरी माँ का घर। ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, जाओ, ठाट से रहो, जाओ तुम, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों से कह रही हूँ मैं, आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करना जो घर का माहौल खराब हो। खासकर अपनी बहन का कोई जिक्र ना निकाल लेना। देखे इसके तेवर। क्या तेवर अम्मा, उसने तो कुछ बोला भी नहीं है। देखो, काम एकदम पक्का होना चाहिए, कागजात में कोई झोल ना हो। और हाँ, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसा फंसाओ खुद ही तंग आकर पीछे हट जाए। हाँ नहीं, वो मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, ठीक।
रखता हूं। किसको फंसाओ? तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।